दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्ट से रिलेटेड एपीआईज को कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग एपीआईज को फ्रंट एंड के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज हमें दो एपीआई कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट एपीआई है इम्प्लीमेंट शो प्रोजेक्ट्स एपीआई, मतलब हम प्रोजेक्ट्स को एपीआई के थ्रू फैच करेंगे और उससे एडमिन में लिस्ट करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिस्ट किया था सर्विसेज को। और नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्रिएट प्रोजेक्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करना है फ्रंट एंड के साथ में। ठीक है, तो इस तरह का हमारा एक फॉर्म होगा। ठीक है, और जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो मैं आ जाता हूँ वीएस कोड में और मुझे ओपन करने होगा फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में जाता हूँ मैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ cmd और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड डॉट। ओके, और एक बार चेक कर लेते हैं हमारा फ्रंट एंड कहाँ पे चल रहा है। तो हमारा फ्रंट एंड यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और फ्रंट एंड यहाँ से रन करते हैं। ठीक है, तो npm run dev। ओके, तो 5173 पोर्ट पर हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लॉगिन भी कर लिया है। ठीक है, तो अभी मैं सर्विसेज पेज पर हूँ। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। तो कंपोनेंट्स के अंदर बैक एंड में, ठीक है, यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका मैं नाम दूंगा प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स के अंदर 3 फाइलें होंगी, यानी कि 3 कंपोनेंट होंगे। show.jsx जो कि हमारा प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करेगा, और इसके बाद एक और कंपोनेंट होगा edit.jsx। ये क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट्स को अपडेट करेगा। और इसके बाद यहाँ पर एक कंपोनेंट और होगा जिसका नाम होगा create.jsx जो कि प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेगा, डेटाबेस में स्टोर करेगा। सो फर्स्ट हम प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा RAFCE, और इसके लिए अब हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा app.jsx में। तो app.jsx में जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अपना URL यहाँ पर क्या होगा, तो admin/projects, और यहाँ पर ये नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें कंपोनेंट यूज़ करना है शो। तो मैं काम करूँगा, मैं इससे कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी करके मैं इसे पेस्ट करूँगा। यहाँ पर फोल्डर होगा प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर शो नाम का एक कंपोनेंट है, और यहाँ पर हम उसको रीनेम कर लेंगे शो प्रोजेक्ट्स। ओके, सिंपल। और शो प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट को हम यहाँ पर इस राउट में यूज़ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट लिख करके आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पर कंपोनेंट कॉल होने लगा। अब हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है सर्विसेज के अंदर। शो कंपोनेंट को मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका जितना भी JSX वाला कोड है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर एक पेरेंट टैग हम देंगे। पेरेंट टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, सॉरी, इस तरह से। और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। हेडर को हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कर लिया। फुटर को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कर लिया। साइड बार को एक्सपोर्ट करेंगे, तो साइड बार को भी एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। अब शो मेथड में एक ये स्टेट है और ये फेच मेथड, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम इसे लिखेंगे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर सेट प्रोजेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेट हो गई। अब मेथड का नाम यहाँ पर होगा फेच प्रोजेक्ट्स, जो कि प्रोजेक्ट्स को फेच करेगा एपीआई से। और यहाँ पर एपीआई का URL क्या होगा, API URL/projects। ठीक है, पूरा URL मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। HTTP localhost 8000/projects, सॉरी, यहाँ पर API/projects। ओके, ये URL यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ओके,
मेथड गेट, हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, एक्सेप्ट में एप्लीकेशन जेसन, ऑथराइजेशन में बेरर टोकन। अब जैसे ही ये मेथड चलेगा तो हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा और रिज़ल्ट में हमें प्रोजेक्ट्स का डेटा मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट प्रोजेक्ट्स मेथड चला देंगे और जैसे ये मेथड एग्जीक्यूट होगा प्रोजेक्ट्स में हमारा प्रोजेक्ट्स का डेटा स्टोर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर यूज़ इफेक्ट हुक को चलाना होगा। तो यहाँ पर एक कॉल बैक, इसके बाद यहाँ पर एक ब्लैंक डिपेंडेंसी। ओके, और यहाँ पर हमारा मेथड एग्जीक्यूट होगा फेच प्रोजेक्ट्स। अब यूज़ इफेक्ट को मैंने यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है और साथ ही साथ मैंने यूज़ स्टेट यूज़ किया तो इसे भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, अब हम प्रोजेक्ट्स को यूज़ करेंगे और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सर्विसेज को यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अब हम इसे रिप्लेस कर देंगे। ओके, यहाँ पर टाइटल चेंज कर देते हैं प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसे हटा देते हैं। ओके, आईडी नेम स्लग स्टेटस एक्शन, तो यहाँ पर भी इसे चेंज कर देते हैं प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का आईडी, फर्स्ट कॉलम पे प्रोजेक्ट का आईडी। अच्छा, यहाँ पर प्रोजेक्ट मैंने नहीं दिया तो यहाँ पर प्रोजेक्ट। तो अब प्रोजेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट डॉट आई डी, प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट का स्लग। अगर प्रोजेक्ट का स्टेटस है 1 तो एक्टिव प्रिंट होगा, एल्स में ब्लॉक प्रिंट होगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट डॉट आई डी और यहाँ पर प्रोजेक्ट डॉट आई डी। ओके, और ठीक है, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो अब इसे चला करके देखते हैं और यहाँ पर डिलीट सर्विस मेथड कॉल किया गया है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डिलीट प्रोजेक्ट और अभी के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे डिक्लेयर कर लेते हैं कॉन्स्ट डिलीट प्रोजेक्ट। ओके, और प्रोजेक्ट का आईडी। तो अब अगर हम यहाँ पर चलाएं तो यहाँ पर शायद कुछ एरर है। कंसोल में जाते हैं, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, लिंक कंपोनेंट को यूज़ किया पर उसे इंपोर्ट नहीं किया गया, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इंपोर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, API URL को भी इंपोर्ट नहीं किया गया है तो API URL को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। API URL इंपोर्ट हो गया। अब हमें टोकन को भी इंपोर्ट करना होगा HTTP से। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक इंपोर्ट कर लिया, API URL इंपोर्ट कर लिया, टोकन भी इंपोर्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट्स का लिस्टिंग आ चुका है। ठीक है, डमी प्रोजेक्ट टाइटल, स्लग आ गया, स्टेटस आ गया। ठीक है, तो शो प्रोजेक्ट्स API इम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह का एक फॉर्म क्रिएट करना है और प्रोजेक्ट्स को डेटाबेस में स्टोर करना है। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्रिएट कंपोनेंट, जो कि प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया था, तो ये एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, सर्विसेज के अंदर क्रिएट डॉट JSX के अंदर एक पूरा फॉर्म है। ये जो पूरा JSX है इसे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, पेरेंट टाइप सहित हम कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर जा कर के हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, और 1 बाय 1 यहाँ पर एरर्स को फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हेडर को इंपोर्ट करना होगा, हेडर इंपोर्ट, साइड बार इंपोर्ट हो गया और लास्ट में फूटर इंपोर्ट हो गया। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, लिंक को भी इंपोर्ट करना होगा, तो लिंक इंपोर्ट हो गया। ओके, यहाँ पर हमें लिखना होगा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर हमें यूज़ फॉर्म हुक का यूज़ करना होगा, तो इसे कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे। ओके, इसके साथ साथ हमें चाहिए API URL टोकन टोस्ट एंड जो एडिटर। ठीक है, API URL टोकन टोस्ट जो एडिटर, और साथ ही साथ हमें ये कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए और ये भी चाहिए, और
ऑन सबमिट मेथड को भी हम कॉपी कर लेते हैं और हैंडल फाइल मेथड को भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर के हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो यूज़ रेफ को अब हमें इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट से। इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट हो गया। ओके, यूज़ मेमो को भी इंपोर्ट करना होगा, तो यूज़ मेमो भी इंपोर्ट हो गया। प्लेस होल्डर को हमें यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो एडिटर के लिए एक सेटिंग है और ये भी एडिटर के लिए एक स्टेट डिक्लेयर किया गया है, कंटेंट एंड सेट कंटेंट मेथड। और बटन को डिसेबल करने के लिए मैंने ये एक स्टेट डिक्लेयर किया था पर इसे यूज़ नहीं किया था, आज हम इसे भी यूज़ करेंगे। ओके, और प्रोजेक्ट के साथ इमेज को अटैच करने के लिए यहाँ पर एक स्टेट मैंने दिया है। ठीक है, इमेज आईडी, सेट इमेज आईडी, ये रहा एडिटर का सेटिंग। ठीक है, और यहाँ पर ये सारे जो मेथड्स हैं ये मैंने यूज़ फॉर्म से कॉल किए हैं। ओके, यूज़ नेविगेट को भी हमें इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो यूज़ नेविगेट भी हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये इंपोर्ट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर एक मैंने मेथड दिया जिसका नाम है ऑन सबमिट। ठीक है, अब ये ऑन सबमिट मेथड कब चलेगा, तो ऑन सबमिट मेथड जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो रन होगा। तो अब हमें एक काम करना होगा, हमें इस कंपोनेंट के लिए एक राउट डिक्लेयर करना होगा app.jsx में। तो यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं, मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, projects/create, और यहाँ पर आ जाते हैं, कॉपी करके मैं इसे पेस्ट करता हूँ, क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पर क्रिएट, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है क्रिएट और इसको मैंने यहाँ पर रीनेम कर लिया है क्रिएट प्रोजेक्ट नाम से, और इससे अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो अब अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ और यहाँ पर मैं लिखूँ /create, तो यहाँ पर अपना फॉर्म ये आ चुका है और इसे हमें मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से लेकर के आना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो पहले अपना फॉर्म हम मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ओके, सो टाइटल, ठीक है, टाइटल के बाद स्लग, तो यहाँ पर स्लग भी आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर लोकेशन और कंस्ट्रक्शन टाइप। ओके, तो यहाँ पर मैं एक डिव दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्लास में रो और एक डिव, क्लास में कॉल md6, ओके, और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसे भी खिसका देते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन में यहाँ पर प्लेस होल्डर होगा लोकेशन। ओके, और यहाँ पर होगा लोकेशन और ये फील्ड मैंडेटरी नहीं होगा, तो इसे सिर्फ हम रजिस्टर करेंगे। ओके, और यहाँ पर भी इसे भी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसे भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो लोकेशन फील्ड को यहाँ पर हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया। अब इसे हम कॉपी करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन टाइप। अब कंस्ट्रक्शन टाइप एक ड्रॉप डाउन होगा, तो अभी हम इसको कमेंट कर लेते हैं और यहाँ से हम ड्रॉप डाउन को कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ फिक्स्ड ऑप्शंस मैं रखूँगा इस ड्रॉप डाउन के अंदर। ठीक है, तो सेलेक्ट नेम में कंस्ट्रक्शन टाइप, क्लास में फॉर्म कंट्रोलर, और इस नेम की ज़रूरत है नहीं, इसे हटा देते हैं, क्लास में फॉर्म कंट्रोल, और फर्स्ट ऑप्शन में कंस्ट्रक्शन टाइप, यहाँ पर वैल्यू ब्लैंक। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, वैल्यू में रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, फिर है कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन, थर्ड में इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। अब हमें इसे रजिस्टर करना होगा, तो रजिस्टर करने के लिए हम इस में जाएंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे और इसे किस नाम से रजिस्टर करना है तो वो नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन
टाइप। ओके, तो कंस्ट्रक्शन टाइप नाम से हमने इसे रजिस्टर कर लिया है। अच्छा, ये कुछ यहाँ पर रह गया था तो इसे मैंने हटा दिया है। सो अब फॉर्म अपना चेक करें यहाँ पर, तो लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन टाइप आ चुका है। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू है, ये कॉल MD6 मैंने 2 बार यूज़ कर लिया है, तो इस डिव को मुझे हटाना होगा। तो इसका एक क्लोजिंग टैग भी होगा जिसे मुझे यहाँ पर रिमूव करना होगा। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कंस्ट्रक्शन टाइप ड्रॉप डाउन फुल विथ कवर कर चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमें सेक्टर और स्टेटस यहाँ पर लेकर के आना है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस डिव को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, तो इससे हमें कट करके इस डिव के नीचे लाना होगा। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेक्टर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसे रजिस्टर करना होगा सेक्टर नाम से। तो सेक्टर, और यहाँ पर मैं एक बारी देख लेता हूँ डेमो में। सो यहाँ पर हेल्थ है, एजुकेशन है, कॉरपोरेट है। ओके, तो यहाँ पर सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, कॉरपोरेट, कॉरपोरेट। ओके, और इस ऑप्शन को हम हटा देंगे। ओके, और यहाँ पर हमें स्टेटस को लेकर के आना है, तो इससे हम कॉपी कर लेते हैं। सो बॉटम में जाते हैं, तो यहाँ पर इस डिव को हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, और इससे मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ और इससे भी खिसका देता हूँ। ओके, तो अब अगर हम अपना फॉर्म देखें तो यहाँ पर सेक्टर और स्टेटस ड्रॉप डाउन इस तरह से आ चुका है और अपना फॉर्म अब रेडी है। तो अब हम जब इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो अपना ऑन सबमिट मेथड यहाँ पर चलेगा। ओके, तो इसे रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। और अब एक बार इसे चला करके देखते हैं, कंसोल में चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो कोई एरर नहीं है। सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर द टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड द स्लग फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ और यहाँ पर नेम, तो लॉजिकली ये सही नहीं है, यहाँ पर टाइटल ही होना चाहिए। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भर देता हूँ तो यहाँ पर एरर चला जाएगा। ठीक है, स्लग भर दूंगा तो स्लग वाला एरर भी चला जाएगा। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर प्रोजेक्ट डेटाबेस में स्टोर हो जाना चाहिए। तो अब हमें वापस से यहाँ पर जाना होगा और अपना ऑन सबमिट मेथड हमें चेक करना होगा। तो ये रहा अपना ऑन सबमिट मेथड। ठीक है, तो डेटा में हमें फॉर्म डेटा मिल जाएगा और यहाँ पर डेटा में हमने कंटेंट इंडेक्स पे एडिटर का कंटेंट अपेंड किया है और लास्ट इंडेक्स पे इमेज का आईडी यहाँ पर अपेंड किया है। तो फॉर्म डेटा में कंटेंट और इमेज आईडी को ऐड किया है। इसके बाद फॉर्म डेटा जो कि अब चेंज होकर के न्यू डेटा बन चुका है, इसे हम लोगों ने यहाँ पर बॉडी में जेसन स्ट्रिंगिफाई के अंदर पास कर दिया है। ओके, मेथड यहाँ पर यूज़ किया है पोस्ट। हेडर्स में यहाँ पर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, ऑथराइजेशन में अपना प्यारा टोकन। अब जैसे ही ये API रन होगी तो हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट को यहाँ पर जेसन में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, अब रिजल्ट का स्टेटस अगर हमें मिलता है ट्रू तो यहाँ पर हम एक सक्सेस मैसेज डिस्प्ले करेंगे और इसके बाद हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे प्रोजेक्ट्स पेज पर। ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, हमें API URL सही करना होगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर URL क्या होगा API का, http localhost:8000 API /projects। ओके, तो जब ये हमारा API एग्जीक्यूट होगा सो अब एक प्रोजेक्ट डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो अब इसे ट्राई कर लेते हैं। सो मैं रिलोड करता हूँ
दिल्ली प्रोजेक्ट, ओके। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ दिल्ली प्रोजेक्ट, लोकेशन में न्यू दिल्ली, कंस्ट्रक्शन टाइप में रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, सेक्टर में एजुकेशन, ओके। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं एक रैंडम टेक्स्ट दे देता हूँ, यहाँ पर भी रैंडम टेक्स्ट, ओके। नेटवर्क में जाते हैं, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर बिना इमेज के ये फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, तो सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर अपना मैसेज आ चुका है, प्रोजेक्ट एडेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट अब लिस्ट हो रहा है, ओके। अब यहाँ पर हम एक नया प्रोजेक्ट ऐड करेंगे और इस बारी हम प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे इमेज के साथ में, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर एक लिंक अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट्स के अंदर show.jsx और यहाँ पर हमें लिखना है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एडमिन प्रोजेक्ट्स क्रिएट, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यूआरएल मैंने वहाँ पर सेट कर दिया है। तो जब ये यूआरएल कॉल होगा तो अपना क्रिएट प्रोजेक्ट कंपोनेंट ओपन हो जाएगा, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर मैं एक इमेज सेलेक्ट करूँगा तो हमारा एक मेथड चलेगा। कौन सा मेथड? सो मेथड का नाम है हैंडल फाइल, ओके। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल यूज़ करा है और ऑन चेंज इवेंट पे हैंडल फाइल मेथड को यूज़ किया गया। और ये मेथड क्या करता है? ये मेथड इमेज को एक टेम्परेरी लोकेशन पे जाकर के स्टोर कर देता है, साथ ही साथ एक रिकॉर्ड टेम्परेरी इमेजेस में स्टोर हो जाता है। तो जब ये एपीआई एग्जीक्यूट होता है तो हमें रिजल्ट में टेम्परेरी इमेज का इंफॉर्मेशन मिलता है। और लास्ट में अगर आप यहाँ पर देखो सक्सेस के केस में यहाँ पर मैंने एक मेथड एग्जीक्यूट किया है सेट इमेज आईडी। तो ये मेथड क्या करता है? ये मेथड इमेज आईडी पे इमेज का आईडी स्टोर कर देता है और इस इमेज आईडी को यहाँ पर डेटा में मैंने अपेंड किया है, जिसके बिहाफ पे प्रोजेक्ट का इमेज सेव हो जाएगा, ओके। तो अब इसे ट्राई करते हैं। लखनऊ प्रोजेक्ट, लोकेशन लखनऊ, कंस्ट्रक्शन टाइप इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, सेक्टर में एजुकेशन, एक्टिव। कुछ भी रैंडम मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, कुछ भी रैंडम यहाँ पर कंटेंट, और यहाँ पर मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट पे मैंने क्लिक किया। प्रोजेक्ट एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर रिकॉर्ड आ चुका है। और अगर हम अपना डेटाबेस चेक करें तो डेटाबेस में प्रोजेक्ट ये ऐड हो गया है, ठीक है। टाइटल, स्लग्स, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, कंस्ट्रक्शन टाइप में इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, सेक्टर में एजुकेशन, लोकेशन में लखनऊ, और इमेज में जो भी इमेज अपलोड हुआ होगा, ठीक है, उसका यहाँ पर नाम। और आपको मैं फोल्डर में भी चेक करा देता हूँ। बैकएंड, पब्लिक, अपलोड्स, प्रोजेक्ट्स, लार्ज। तो लार्ज के अंदर 814, ठीक है। और यहाँ पर भी आप मैच कर लो 814। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा एपीआई भी इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हमें कुछ छोटे से काम और करने हैं। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो प्रोजेक्ट्स पेज ओपन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे ओपन करना होगा साइड बार, ओके। और यहाँ पर हमें यूआरएल देना होगा। तो लिंक कंपोनेंट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। और यहाँ पर हम यूआरएल क्या देंगे? admin/projects। और साथ ही साथ यहाँ पर हम इसे रिप्लेस कर देंगे 2 से। तो अब जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले तो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, अब प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो जाएंगे, ओके। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू और है जिसे हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो अगर मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पेज पर जाऊँ तो जब यहाँ पर मैं कोई एक फाइल या फिर इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो इमेज अपलोड होते समय यहाँ पर ये बटन डिसेबल हो जाना चाहिए, ओके। जब तक फाइल कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक बटन डिसेबल रहेगा। तो इसके लिए मैंने एक स्टेट डिक्लेयर किया था, ठीक है। ये स्टेट मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया था पर इसे मैंने यूज़ नहीं किया था। तो आज इसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इस डिसेबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम सेट इस डिसेबल मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट किया गया फॉल्स, और जब फॉल्स सेट होगा तो बटन हमारा इनेबल रहेगा। तो इसे कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में ऑन सबमिट, सॉरी यहाँ पर नहीं, हैंडल फाइल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ये मेथड चलेगा
तो सेट इज डिसेबल मेथड को चलाएंगे और इसमें हम सेट कर देंगे ट्रू। अब जैसे ही सेट इज डिसेबल मेथड चलेगा तो इज डिसेबल में सेट हो जाएगा ट्रू, और जैसे ही इसमें सेट होगा ट्रू तो हमारा बटन जो कि बॉटम में है वो हो जाएगा डिसेबल। ठीक है, यहाँ पर इस डिसेबल की वैल्यू अगर होगी ट्रू तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू होगी फॉल्स तो ये बटन इनेबल रहेगा। तो इससे हमें इनेबल भी करना होगा, जैसे ही अपलोड फिनिश होगा तो हम इसे इनेबल भी करेंगे। तो अभी मैंने इसको सिर्फ डिसेबल किया है, ठीक है, यहाँ पर इसे डिसेबल किया, और जैसे ही हमें एक रेस्पॉन्स मिल जाएगा, अब रेस्पॉन्स में चाहे सक्सेस आए या फिर फेलियर आए, हम दोनों ही केसेस में बटन को इनेबल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सेट करेंगे फॉल्स। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर कोई फाइल सेलेक्ट करूँ तो आप देखना ये बटन अब डिसेबल हो गया। ठीक है, और जैसे ही अपलोड फिनिश हुआ ये फिर से इनेबल हो गया। ओके, तो एक काम और करना है, बैक पे जब मैं क्लिक करूँ तो अभी तो ये सर्विसेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है, इसे रीडायरेक्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट्स पेज पर। तो मैं आता हूँ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स। ओके, तो अब बैक पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट्स पेज पर आ जाएंगे। अब बटन को डिसेबल करने वाला फीचर हमें सर्विसेज मॉड्यूल में भी इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि वहाँ पर मैं भूल गया था। तो मैं सर्विसेज मॉड्यूल में चला जाता हूँ, सबसे पहले क्रिएट में इम्प्लीमेंट करना होगा, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, पहले हम ओपन करते हैं create.jsx जो कि सर्विस फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर तो जैसे ही हैंडल फाइल मेथड चलेगा तो हम बटन को डिसेबल कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही हमें रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम इसे वापस से इनेबल कर देंगे। ओके, और इसके बाद हमें इसे इम्प्लीमेंट करना होगा एडिट कंपोनेंट में। तो यहाँ पर मैंने इसे डिसेबल किया। ठीक है, और जैसे ही रिस्पांस आ जाएगा तो बटन हमारा इनेबल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ठीक है, डिसेबल्ड इज डिसेबल, और अगर यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर भी डिसेबल्ड इक्वल्स टू इज डिसेबल। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। नेटवर्क में गया, मैं क्लियर कर दिया मैंने, यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट करेंगे तो बटन डिसेबल हो रहा है। ओके, और एडिट में जाएं तो एडिट के केस में भी ठीक है, यहाँ पर भी बटन डिसेबल हो रहा है। ओके, सो दोस्तों हम लोगों ने बैकएंड में प्रोजेक्ट्स को लिस्ट कर लिया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट भी कर लिया है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।